हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीम वेल्डिंग के बारे में। सीम वेल्डिंग पढ़ने से पहले यदि आपने स्पॉट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग वाला वीडियो देख लिया है तो आपको सीम वेल्डिंग इजीली समझ में आ जाएगी। तो सीम वेल्डिंग एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पार्ट है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब यदि आपने स्पॉट वेल्डिंग का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्पॉट होता है, यानी कि यदि दो सीट होती हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में ये सीटें दिख रही है। जैसे मान लो एक ये आपकी सीट है और दूसरी ये सीट है। तो स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं और यहाँ पे एक नगेट बनता है। नगेट यानी कि स्पॉट। और दूसरी जो वेल्डिंग हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी? प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग मल्टी स्पॉट वेल्डिंग थी, यानी कि एक से ज़्यादा वहाँ पे स्पॉट हो रहे थे, तो उसका नाम है मल्टी स्पॉट वेल्डिंग। लेकिन सीम वेल्डिंग क्या है? ये कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग है। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस स्पॉट कैसे बनेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। आपका जो स्पॉट वेल्डिंग था या फिर प्रोजेक्शन वेल्डिंग था, उसका जो स्कीमेटिक डायग्राम था उसके जैसा ही यहाँ पे सेम है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि वोल्टेज कम हो और हमारा करंट ज़्यादा हो। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है ये रोलर के रूप में हम यूज़ करेंगे, यानी कि ये जो आपकी इलेक्ट्रोड है ये व्हील के रूप में या फिर रोलर शेप में होती हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, जब दो सीट होती हैं यहाँ पे मैच, तो एक तो आपका ये दोनों रोलर जो है राउंड करते हैं और वर्क पीस आगे बढ़ता जाता है। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा तो ये रोलर के अंदर हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो ये कहाँ पे यूज आती है? जैसे मान लो आपका कोई सर्कुलर शेप है, अब ये आपकी सीट है सर्कुलर, तो यहाँ पे आपको वेल्ड करना है यहाँ पे। तो ये यदि ऐसे लॉन्ग होगी तो पाइप बनेगा। तो कंटिन्यूस जो है, जैसे मान लो कोई भी आपका सीट है उसको अपन राउंड करके और पाइप बनाएंगे ना, तो जहाँ पे वो राउंड होके मिलेगी तो वहाँ पे जो वेल्ड करते हैं वो हम सीम वेल्डिंग से करते हैं। तो इसके यूज़ क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे कंटिन्यूस स्पॉट होता है। कंटिन्यूस स्पॉट कैसे होता है? जैसे मान लो ये यहाँ से प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है, और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे दोनों सीट के बीच में रेजिस्टेंस पैदा होगा, और रेजिस्टेंस पैदा होगा तो यहाँ पे हीट जनरेट होगी, और जैसे ही हीट जनरेट होगी तो यहाँ पे स्पॉट जनरेट होगा, और जैसे ही ये स्पॉट जनरेट होगा तो ये रोलर आगे बढ़ेगा, फिर एक स्पॉट और बना देगा, फिर स्पॉट और बना देगा, यानी कि ऐसे स्पॉट बनते जाएंगे और वो भी क्या, ओवरलैप होंगे। जैसे कि इस डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये स्पॉट बना और फिर रोलर थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ स्पॉट बना देगा, ऐसे स्पॉट बना देगा, यानी कि कंटिन्यूस स्पॉट, एक स्पॉट उसके ऊपर दूसरा तीसरा ऐसे। तो ये कंटिन्यूस स्पॉट बनेंगे ना, तो यहाँ पे लीक प्रूफ जॉइंट हो जाएगा। तो सीम वेल्डिंग किस लिए यूज आती है? लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए। जैसे कि कोई पानी का टैंक है तो वहाँ पे हमको वेल्डिंग करनी है तो सीम वेल्डिंग हम यूज करेंगे। तो यदि आपको इसके एप्लीकेशन पूछे तो एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन की यदि हम बात करें तो लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए। और लीक प्रूफ जॉइंट कहाँ पे? जहाँ पे हम लिक्विड यूज़ करते हैं या फिर गैस यूज़ करते हैं, तो एयर टाइट जॉइंट भी कह सकते हैं। और ये आपकी कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग हो गई, और इसका फ़ायदा यही है कि लीक प्रूफ जॉइंट होता है। लेकिन नुकसान क्या है यहाँ पे? ये जो सीट होती है ना, इसमें वो सीट की जो थिकनेस होती है, थिकनेस वो लेस देन 3 mm होनी चाहिए। यदि हमारी सीट की थिकनेस 3 mm से ज़्यादा है तो वहाँ पे सीम वेल्डिंग वर्क नहीं करेगी, क्योंकि यदि थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी तो इतनी हीट जनरेट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उतनी मोटाई का जो वेल्ड है वो कंटिन्यूस हो पाए। तो कंटिन्यूस वेल्ड नहीं होता। तो कंटिन्यूस वेल्ड करने के लिए हमारी थिकनेस जो है 3 mm से नीचे होनी चाहिए। तो ये इसका क्या है? लिमिटेशन है। और ये जो वेल्डिंग है ये स्ट्रेट वेल्डिंग होती है, यानी कि ये जो स्पॉट है ये कंटिन्यूस स्पॉट एक ही लाइन में चलता है। तो इसकी लिमिटेशन एक ये हो जाती है कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में वेल्डिंग करता है। जहाँ पे भी राउंड या कोई और शेप आ जाती है तो वहाँ पे ये सीम वेल्डिंग वर्क नहीं करती। तो ये तो दो लिमिटेशन हो गए कि एक तो 3 mm साइज से सीट कम होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि ये स्ट्रेट में ही वर्क करती है, और ये रोलर जो है ये स्ट्रेट में ही। और यहाँ पे बीच में कोई जर्क आ जाता है, मान लो जैसे आपकी सीट ऐसी है तो यहाँ पे आपको वेल्डिंग करना है, जैसे यहाँ पे आपको वेल्ड करना है, अब ये बीच में जर्क आ गया तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के फिर ये
वापस शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी कुछ ऐसी लिमिटेशन है, लेकिन फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि लीक प्रूफ जॉइंट होती हैं, इसलिए जहाँ पे भी एयर टाइट, गैस टाइट या फिर लिक्विड टाइट वेल्ड करना हो वहाँ पे हम सीम वेल्डिंग यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता देता हूँ, जैसे इस दूसरे डायग्राम में आपको ये टंकी जैसे कुछ दिख रहे हैं, तो ये होते हैं वाटर जैकेट। क्या होते हैं? वाटर जैकेट। वाटर जैकेट, ये वाटर जैकेट क्यों यूज़ आते हैं? जब हमारी हीट ज़्यादा जनरेट हो जाती है और वर्क पीस को और हमको रोलर को कुछ ठंडा करना होता है, यानी कि कुछ टेम्परेचर हमको कंट्रोल करना होता है, तब हम वाटर जैकेट यूज़ करते हैं ताकि हमारी कुछ हीट डिसिपेट हो जाए। बस इस वेल्डिंग में इतना ही था, और बाकी जो चीज़ें स्पॉट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग में थी वही इसमें है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे रोलर यूज़ करते हैं और ये कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सीम वेल्डिंग अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है, आपको समझ में आया है सीम वेल्डिंग, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।